जैसे ही वो बुजुर्ग इंस्पेक्टर पीछे मुड़ा, उसने देखा कि दूर खड़ा क्रेन, जिसकी मोटर तो बंद थी लेकिन उसका पंजा अजीब तरीके से ऊपर उठा हुआ था। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने तुरंत अपने मातहत को इशारा किया बिना एक शब्द बोले। वो तुरंत समझ गया। उधर खान का मालिक अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसे पता था कि उस मिट्टी के नीचे जो चीज छिपी है वो पूरी जिन्हाई शहर को हिलाकर रख सकती है। जैसे ही क्रेन नीचे उतरी और मिट्टी हटाई गई, वहाँ जो निकला उसे देख हर पुलिस वाले की रूह कांप गई, क्योंकि वो सिर्फ एक महिला की लाश नहीं थी, बल्कि वो वही गवाह थी जिसे पुलिस की जांच टीम महीनों से ढूंढ रही थी। लेकिन जब पुलिस ने खान मालिक से पूछताछ की, वो बार बार मुकरता रहा। उसे अपने ऊंचे संपर्कों पर इतना भरोसा था कि उसने उल्टे कह दिया, ये खदाने हैं भाई, यहाँ पहाड़ उड़ाते हैं, कभी कभी कब्र भी निकल आती है, तो क्या मैं कब्र खोदने वाला बन गया? मगर वह अनुभवी इंस्पेक्टर इतना आसान नहीं था। इतने बड़े खनन क्षेत्र में उसने एक नजर में ही सारा झोल पकड़ लिया था। अब सबसे जरूरी था एक ठोस सबूत ढूंढना, क्योंकि कानून के अनुसार आरोपी को ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक ही हिरासत में रखा जा सकता था। समय बीतता गया और खान मालिक और भी ज्यादा घमंडी हो गया। उसी वक्त उस इंस्पेक्टर को एक चीज याद आई। जब शुई मेई नाम की महिला गायब हुई थी, तभी पुलिस ने पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में स्प्रे ट्रक दिखा, लेकिन जब पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ा तो उसमें से केवल खून के कुछ निशान मिले, बाकी सब कुछ साफ कर दिया गया था। मगर वो खून वहां जानबूझकर छोड़ा गया था, जैसे कोई खुला चैलेंज दे रहा हो। इंस्पेक्टर कियांग ने हार नहीं मानी। उसने गहराई से जांच की और अनुमान लगाया कि शव को जिनबेई नाम की वैन से ले जाया गया होगा, लेकिन वो इलाका पुराना था, वहां कैमरे नहीं थे। फिर भी उसने नजदीकी सभी सीसीटीवी पॉइंट्स की छानबीन शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस ने उस वैन को एक कबाड़ खाने में ट्रैक कर लिया, और जब तक पुलिस पहुंची, गाड़ी पूरी तरह तोड़ी जा चुकी थी। कबाड़ वाले ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने 50,000 युआन के साथ एक चिट्ठी दी थी, गाड़ी खत्म कर दो, पैसे तुम्हारे। इंस्पेक्टर को शक और गहराया। उसने गाड़ी के पुराने टायरों में कुछ ढूंढने की ठानी, मगर वहाँ हजारों टायर पड़े थे। 3 दिन और 3 रात लगातार सर्चिंग के बाद एक टायर में खास मिट्टी मिली। इस मिट्टी का सैंपल जब जांचा गया तो साबित हुआ कि वो सिर्फ लॉन्गवे माउंटेन की खान से आ सकती है। फौरन पुलिस टीम वहां रवाना हुई, मगर एंट्री पर रोक लगा दी गई। यहाँ ब्लास्टिंग चल रही है। इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। उसने बिना देर किए टीम को गेट क्रॉस करने का आदेश दिया। अंदर पहुंचते ही देखा क्रेन ऑपरेटर अभी शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर ने एक नजर शव पर डाली और फिर कहा, तुम्हारे साइट पर 43 वर्कर थे, बाकी सबके डिटेल हमारे पास है, लेकिन ये क्रेन चलाने वाला कोई रिकॉर्ड में नहीं है। जो नाम तुमने बताया वो भी फर्जी निकला है। अब भी कुछ कहोगे? मगर खान मालिक फिर भी मुकरता रहा, मुझे नहीं पता, मैं तो खुद काम में बिजी रहता हूँ। फिर इंस्पेक्टर ने एक और सबूत सामने रखा, इतना ठोस कि आरोपी टूट गया। बार बार की पूछताछ और दबाव के बाद आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।